अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज के हमारे व्लॉग का मकसद ये है कि हम फार्मर्स को कुछ बता सकें कि हमारे फार्म पे किस तरह की फैसिलिटीज़ और हमने किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। और मोस्टली हमारे पास फार्मर्स आ रहे होते हैं या कस्टमर आ रहे होते हैं विज़िट करने, तो उसकी एक ओरिएंटेशन देते हैं कि हम उनको किस तरह विज़िट करवाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है जी हमारा फार्म। ये डबल स्टोरी फार्म है जो आप देख रहे हैं। ये B1 और B2 शेड हमने इनको नाम दिया हुआ है। और ये बर्ड्स हैं जो आउटडोर रेंज में जो है ना फ्री रेंज में जा रहे होते हैं। इनकी बड़ी डिटेल में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक टॉप व्यू है कि किस तरह ये स्कैटर्ड होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, जो आपको ये लाइनें लाइनें नजर आ रही हैं, ये हमने इनकी फ्री रेंज फील्ड बनाई हुई है। इसमें डिफरेंट तरह की जो है ना फूड के एलिमेंट्स होते हैं और बेसिकल जो इंग्रेडिएंट होता है वो इनकी फीड ही होती है। वो वेजिटेरियन फीड जो हमने इनको देनी होती है। और ये जो आप देख रहे हैं ग्रीनरी, ये इसमें पालक, मेथी, धनिया, इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो उनकी पोट में, उनके खाने में बहुत ज़्यादा जो है ना जगह नहीं लेती, मगर इससे उसकी यॉर्क, मल्टीविटामिन और विटामिन ई, डी, बीटा कैरोटीन की ज़रूरत को पूरा कर रहे होते हैं। ये है जी, ये जो आप देख रहे हैं कि ये बर्ड इस तरह फैले होते हैं, बाहर निकले होते हैं। कुछ ऐसे बर्ड होते हैं 40-50% के करीब जो खुद ही बाहर आ जाते हैं। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनको फिर हमें निकालना पड़ता है फील्ड में के बाहर आए। मतलब बर्ड की कंफर्ट पे, उनके कह लें कि मिजाज पे, टेम्परेचर पे, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जिस पर डिपेंड कर रहा होता है कि बर्ड बाहर निकलता है या नहीं। तो ये जो आप ये देख रहे हैं, ये देखें हमने अपनी वेजिटेरियन फीड ही जो है ना इसमें जो है ना फैलाई हुई है, जिसको बर्ड खा रहा है। और ये बड़ा ड्राई आप देख रहे हैं हमने फील्ड रखी हुई है, क्योंकि इकोलाई का मसला होता है। अगर गंदा पानी या कोई हो तो उसमें डिफरेंट तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। तो ये फुली ड्राई फील्ड है हमारी। ये जो आप बर्ड देख रहे हैं, ये जो इकट्ठे हुए हैं एक जगह, इसके नीचे हमने जो है ना फीड अपनी बखेरी हुई है, वही वेजिटेरियन फीड जो वेल न्यूट्रेंट फीड है, और उसको वो जो है ना खा रहे हैं। और असल में बर्ड को बाहर निकालने का मकसद ये होता है कि बर्ड अपना स्क्रैचिंग जो ये खोदता है ज़मीन को, सैंड बाद जो मिट्टी में खेलता, तो उसकी एक जो है ना ले सके आदत को। ये उमर साहब हैं जो स्पेशली लाहौर से आए हुए हैं हमारा फार्म विजिट करने। तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमारा फार्म हर वक्त हर तरह के कस्टमर के लिए ओपन है कि आके आप अपनी हमारी फीड, बर्ड की लाइफ और बाकी चीज़ों को जो है ना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप आके देख सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ताकि जो है ना अगर कोई एम्बिगुटीज आपके ज़हन में है तो आप उसको जो पूरा कर सकें। ये आप देख रहे हैं कि हमने पानी का कोई इंतज़ाम नहीं किया हुआ। ये पानी हम वही देते हैं जो हमारे शेड के अंदर होता है, क्योंकि जो ओपन पानी होता है उसमें बैक्टीरियाज होते हैं ना, और वो इकोलाई का बायस बनते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन का। उनके इंटेस्टाइन में, उनकी अंतरों में जो है ना डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए जो है ना फिर हम वही पानी देते हैं जो शेड के अंदर होता है, जो हमारा टेस्टेड वाटर होता है, और जो मल्टीविटामिन वगैरह या जो चीज़ चल रही होती है वही उस पानी में होती है। तो ये जो एक अक्सर फार्मर का कंसेप्ट होता है कि जो है ना कुछ भी खाएं पिएंगे और वो जो है ना पेट भर जाएगा उनका, ऐसा नहीं है। तो फार्मर्स ये जो एक कंसेप्ट होता है कि कोई चीज़ भी इनको डाल दी जाए तो ये उस पे जो ना अंडा दे देगा, ऐसा नहीं है। इनको एक प्रॉपर आउटडोर में भी इन्वायरमेंट देना पड़ता है ताकि ये उसके मुताबिक जो है ना परफॉर्म कर सकें। तो ये भी आप देख रहे हैं कि बर्ड की एक नेचर ये होती है कि वो ज़्यादा दूर नहीं अपने जो है ना शेड से, घर से जाता ना। तो ये फिर हमें जो है ना थोड़ा सा उनको यूज टू करवाना पड़ता है कि ये जो है ना शेड से दूर जाएं और अपने जो है ना नेचुरल लाइफस्टाइल को जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करें। तो ये एक उन फार्मर्स के लिए डिटेल थी कि जो समझते हैं कि जो है ना बाहर भेज देंगे तो मुर्गी खुद ही खा पी के आ जाएगी और आके वो अंडा दे देगी, तो ऐसे नहीं है। हमें एक प्रॉपर वही फीड देनी पड़ती है जो वेल न्यूट्रेंट फीड होती है, और बाकी चीज़ें उसकी कह लें कि ये उस पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। ये जी हमारा डबल शेड है, डबल स्टोरी शेड है, और ये मेन रोड से तकरीबन हम 400 फीट के फासले पे हैं। 400 450 2 एकड़ के करीब जगह बनती है। ये आप जो देख रहे हैं ये राइस मिल है, और ये मेन रोड से दूर बैठे हैं, आगे सारा ओपन एरिया है।
ये राइस मिल से अगर लेफ्ट साइड पे चलें तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है कि जो ब्रॉयलर का फार्म है मगर इधर जानवर नहीं है, मगर हम कल्चर का पे बना पाए हैं। और ये सारा जो है ना एरिया चल रहा है कि दूर दूर जो है ना कोई ख़ास आबादी नहीं है, तो आबादी से हम दूर ही बैठे हुए हैं। तो कोशिश करें आपका भी जिधर फार्म हो उधर जो है ना करीब कोई कह लें कि आबादी ना हो, शेड तो बिल्कुल ना हो। इस शेड की वजह से हमें भी बहुत से मसाइल हैं। और ये कुछ वैसे खुदाई वगैरह हुई हुई है। ये आगे जो आप एरिया देख रहे हैं ये दो शेड के दरमियान हमने फ्री रेंज एरिया बनाया हुआ है, और उसके आगे भी जो है ना 8 कनाल 1 एकड़ जगह हमने छोड़ी हुई है, जिसमें बर्ड अगर उधर भी जाना चाहे तो वो इजीली जा सकता है। मगर प्रैक्टिकली जो है ना ये सफिशिएंट एरिया है जो दो शेडों के दरमियान है, इसी को जो है ना बर्ड यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये पानी और फीड के वही सोर्सेज हैं जो हम इनको देते हैं। तो ऐसे नहीं है कि ये खुद जाकर ढूंढ के तो अपनी न्यूट्रिएंट वैल्यू पूरी कर ले। और आप ये देख रहे हैं कि वेरी ड्राई जो है ना ये लैंड है हमारी। अब ये देखें जैसे ये फीड है, तो ये फीड के वही सोर्सेज हैं। अगर ज़मीन पे हम फेंकेंगे तो उसमें ये है कि फीड ज़ाया काफ़ी होती है। तो जब बर्ड बाहर निकला होता है वो अपना धूप वगैरह ले लेता है, स्क्रैचिंग कर लेता है, सैंड बाथ ले लेता है। तो ये फीडिंग फिर हम उनको जो है ना अपनी वही ऑर्गेनिक फीड जो है, जो वेजिटेरियन फीड है, उसकी करवाते हैं ताकि उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू पूरी हो और वो अच्छे लेवल पे जो है ना वो अंडा दे रहा हो। तो ये अभी आप जो देख रहे हैं कि ये कुछ जानवर बाहर आए हैं, कुछ बाहर नहीं आए। तो ये फिर कुछ जानवर को हमें जो है ना मेहनत करके बाहर निकालना पड़ता है। तो ये यूज टू है जो है ना कि किस तरह इसको बाहर निकालते हो। तो अब ये देखिए जैसे ही हमने इनको फीड डाली है तो उन्होंने फीड जो है ना वो लेनी शुरू कर दी है और एक जगह पे इकट्ठा हो गया। तो ये एक जो मिसकंसेप्शन है ना कि बर्ड खुद ही खा लेता है और खुद ही बड़ा हो जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। बर्ड को एक बैलेंस न्यूट्रिएंट वैल्यू देनी पड़ती है ताकि वो जो है ना वेल ग्रोन हो सके और अच्छे तरीके से जो है ना अपने अंडे की प्रोडक्शन को जो है ना मेंटेन रख सके। तो ये भी हम देखते हैं जी जो अंदर से बर्ड निकलेंगे। ये जब तारिक साहब और अंदर गए हैं जुनेद साहब, तो बर्ड को जो है ना अब बाय फोर्स बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि बर्ड सारे एग्री नहीं होते कि वो बाहर जाएं। तो फिर ये है कि हमारी कोशिश होती है कि जितना मैक्सिमम बर्ड बाहर निकल सके और अपना जो है ना रूटीन को जो है ना फॉलो कर सके। तो ये अभी गए तो हुए हैं जुनेद साहब अंदर, मगर मेरा ख्याल है बर्ड उनकी बात नहीं मान रहे ना। ये जी अभी बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। वो आप देख रहे हैं कि वो बोरी से कपड़े से जो है ना उनको यूज टू कर रहे हैं बाहर निकालने के लिए। तो अभी ये सारा बर्ड बाहर आ गया और बर्ड की हैबिट बनानी पड़ती है। उस्मान साहब भी आ रहे हैं कैमरे में। उस्मान साहब स्पेशल लाहौर से आए हैं कि मैं देखना चाहता हूँ आप ऑर्गेनिक अंडे किस तरह प्रोड्यूस करते हैं और क्या इनका लाइफस्टाइल है। तो वो देखें तस्वीरें बना के खुश हो रहे हैं। तो मैं बड़ी खुशी होती है कि जब फार्मर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, तो हम उनके मयार पे पूरा उतर पाए और वो खुश होके जाते हैं। तो ये मतलब ड्रोन की आवाज़ से ये डर गए हैं जो है ना। अब ये देखें कि जब भी बर्ड डरेगा वो अपने घर के करीब जाएगा, तो वो सारे डर के जो है ना अपने शेड के करीब चले गए हैं। अभी जी इनको हमने कहा था कि अंदर कैसे लेके जाना, तो अभी ये प्रैक्टिस करेंगे कि बर्ड को अंदर कैसे लेके जाना। बड़ा आसान तरीका होता है कि खाली बोरी पकड़ें जो फीड की बोरी होती है, और बर्ड यूज टू होता है फीड को कि अब हमें जो है ना फीड डलने लगी है। तो वो देखें फीड का हाफ बैग अंदर लेके गया है। तो जैसे ही लेके गया है तो ये बर्ड उनके पीछे फ्लो करना शुरू कर देंगे और अपने शेड में जाना शुरू कर देंगे। तो ये सबसे आसान तरीका होता है कि भूख ही जो है ना वही सारे काम करवाती है और अल्टीमेटली बर्ड को हम शेड में वापस इस तरह लेके जाते हैं। ले जी नबील अली को उस्मान साहब को इजाज़त दें फार्म 1 से। उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।